आज हम बनाएंगे ठंड के दिनों में खाने वाली खास मिठाई तिल गुड़ बर्फ़ी। आयरन और कैल्शियम से भरपूर ये सेहतमंद मिठाई मिनटों में बन के तैयार होने वाली, और देखिए इसका टेक्सचर कितना दानेदार है। मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाली ये स्वादिष्ट बर्फ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाही स्वाद। आई होप मेरी यूनिक रेसिपीज आपको बहुत पसंद आ रही हैं। प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये स्वादिष्ट और सेहतमंद तिल गुड़ बर्फ़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी मूंगफली के दाने। हम इसमें मूंगफली के दाने डालेंगे, उससे ये बर्फ़ी बड़ी क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनती है। और मूंगफली में भी बहुत ही गुण होते हैं। ठंड के दिनों में मूंगफली ज़रूर खानी चाहिए। बिल्कुल लो आंच पर हमने मूंगफली को कम से कम 7 से 10 मिनट के लिए अच्छे से सेक लिया है। देखिए मूंगफली के इस तरह से छिलके उतरने लगेंगे, मतलब कि मूंगफली सिक करके तैयार है। इसको एक प्लेट में ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। अब जिस कटोरी से हमने मूंगफली नापी थी उसी से हम तिल नाप करके लेंगे, और वेट में ये करीबन 125 ग्राम है। मूंगफली भी यहाँ पर हमने 125 ग्राम ली है। अब हम इसे भी धीमी आंच पर ही सेक लेंगे। 3-4 मिनट से ज़्यादा हमें तिल को नहीं सेकना है। हल्का सा इनका कलर चेंज होने लगेगा और हल्की सी इसमें तड़कने की आवाज़ आएगी, बस तभी हमें गैस बंद कर देना है और एक प्लेट के अंदर हम इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। मूंगफली के दाने जब ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से मसल लेंगे, या किसी जिपलॉक बैग के अंदर डाल करके हम बेलन से भी इनको हल्का सा क्रश कर सकते हैं। इनके सभी छिलके अलग हो जाएंगे और फिर इस तरह से एक तार वाली छलनी के अंदर डाल के हम इन्हें छान लेंगे तो सभी छिलके अलग हो जाएंगे। अब इन मूंगफली के दानों को हम मिक्सर में दरदरा सा पीस लेंगे, पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मिक्सर पल्स मोड पे ही चलाना है, यानी थोड़ा रुक करके हमें मिक्सर चलाना है, फिर थोड़ा रुकना है। इस तरह से हम मूंगफली के दानों को पीसेंगे। लगातार चलाने से मूंगफली में से ऑयल निकल आता है और ये मिक्सचर गीला हो जाता है। देखिए बिल्कुल हमने एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। बस सफ़ेद तिल जो सिके हुए हैं वो भी हम इसी तरह से मिक्सर के पॉट में डाल करके और इनको भी दरदरा सा पीसेंगे पल्स मोड पर ही, क्योंकि तिल में भी काफ़ी ऑयल रहता है। अगर हम लगातार चलाएंगे तो इनका ऑयल निकल जाएगा और मिक्सचर ये गीला हो जाएगा। देखिए इसका भी दरदरा पाउडर हमने तैयार कर लिया है। अब एक प्लेट के अंदर हम ये पाउडर निकाल लेंगे। मूंगफली के पाउडर के अंदर ही हमने तिल का पाउडर डाला है और इसी में हमने डाला है 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और 1 चम्मच हमने यहाँ डाला है सौंठ का पाउडर, यानी कि सूखी हुई अदरक का पाउडर। 1 चम्मच हम डाल रहे हैं यहाँ पे इलायची का पाउडर। ये चीज़ें हमने प्लेट में क्यों मिक्स कर रहे हैं अलग से ही हम आगे आपको बताएंगे। इनको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप हमारा वीडियो लगातार पूरा देखिएगा, तभी ये तिल गुड़ बर्फ़ी किस तरह से एकदम अच्छी बनेगी वो सभी ट्रिक्स आपको इसमें पता चलेंगी। तिल गुड़ बर्फ़ी में डालने वाला मिक्सचर हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब एक मिठाई जमाने वाली ट्रे लेंगे। मैं यहाँ सिलिकॉन की ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी ट्रे हो, जैसे स्टील की हो, नहीं हो तो आप थाली में भी ये मिठाई जमा सकते हैं। अब इसमें हमने एक बटर पेपर लगाया है और उसे हम ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर आप जो ड्राई फ्रूट चाहें, चाहे बादाम कतरन या पिस्ता कतरन, काजू कतरन, जो भी चाहें वो फैला दें। और उसके बाद इसी में हम डालेंगे थोड़े से तिल। सेके हुए तिल हमने थोड़े से बचा लिए थे और उनको बहुत अच्छे से फैला देंगे। ये तिल मिठाई के ऊपर बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर हम लेंगे 1 चम्मच घी। हम एक मोटे तले वाली कढ़ाई लेंगे या फिर आप नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिए। घी के पिघलने पर हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी गुड़। हमने गुड़ यहाँ पर उसी कटोरी से मेज़र किया है जिससे कि तिल और मूंगफली किए थे, लेकिन वेट में ये है 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम हमने तिल और मूंगफली मिलाकर लिए हैं और 250 ग्राम ही हम गुड़ ले रहे हैं। यहाँ पे आप 300 ग्राम तक भी गुड़ ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है सिर्फ 2 चम्मच पानी। बस हमें पानी 2 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 2 चम्मच पानी डालने से ये गुड़ बहुत आसानी से पिघल जाता है। कम आंच पर पहले गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे। देखिए गुड़ बहुत अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसको लगातार चलाएंगे और अब हमने आंच जो है मीडियम कर ली है। मीडियम आंच पर हमें इस चाशनी को सिर्फ 2 से 4 मिनट पकाना है। बस इस तरह से अच्छे से बुलबुले आने लगें पूरी चाशनी में, इतना हमें पकाना है। इसमें हमने डाली अब 1 पिंच मीठी सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। इसके डालने से चाशनी का कलर थोड़ा वाइट हो जाता है और ये गुड़ की मिठाई बड़ी क्रिस्पी बनती है इससे। बस इसे हम लगातार चलाएंगे, इस तरह से बुलबुले बने रहने चाहिए
और बस इसमें हम डालेंगे अब ये पीसा हुआ मिक्सचर। हमने ये प्लेट में पहले से मिक्स करके इसलिए रखा था कि ताकि हम इसको फटाफट डाल करके फटाफट मिक्स कर सकें। बस इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई बादाम। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, लेकिन कटी हुई बादाम या कटे हुए थोड़े मोटे मोटे टुकड़े ड्राई फ्रूट के इसके बीच में आते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको हमें फटाफट से मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमने यहाँ पर बिल्कुल लो कर दी है। अब हम ज़्यादा फ्लेम पे इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी मिठाई। अब उसी कटोरी से नाप करके हम यहाँ पर डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर या फिर खोया डालना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, तभी इस तिल गुड़ बर्फ़ी का टेस्ट बर्फ़ी जैसा आएगा। नहीं तो सिर्फ तिल गुड़ और मूंगफली से आप इसको बनाएंगे तो ये चीकी जैसा टेस्ट लेके आएगी और थोड़ा सा हार्ड रहेगा उसका टेक्सचर। मिल्क पाउडर से इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये पूरा ही प्रोसीजर हमें बहुत ही फास्ट करना है यहाँ पर। अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और एक ग्रीस किए हुए बटर पेपर के ऊपर हम ये पूरा मिक्सचर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए मिक्सचर। अब इस बटर पेपर को हम इस तरह से अल्टा पलटा के इसको कम से कम 20 से 25 बार हम इस तरह से मिठाई को मिक्स करेंगे। ये थोड़ा ठंडी भी होती जाएगी और ये प्रोसीजर करने से क्या होता है कि मिठाई बहुत ही क्रिस्पी बनती है, वड़े की तरह टाइट और कट्ठी नहीं बनेगी। अब देखिए हमने इसे बार बार बटर पेपर को पलटाएंगे। आप टेंशन न लीजिए, इस पर ये चिपकता नहीं है, बल्कि चिपका हुआ अपने आप ही छूटने लगता है। बस इस तरह से हमने इसको बार बार अलट पलट के और अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि इसका 50% टेम्परेचर कम हो जाए। जब तक हम इस मिक्सचर को इस तरह से मिक्स कर रहे हैं, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे शेयर कर दीजिए। और अगर मेरी चैनल पर आप बिल्कुल न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन ज़रूर एक्टिवेट कीजिए। उसी से हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अब ये पूरा मिक्सचर हम उसी ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर, जिसमें हमने बटर पेपर लगा के और ड्राई फ्रूट डाल के रखा था, उसके अंदर पलट देंगे और एक स्पैचुला की मदद से इसको चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। देखिए हमने इसको स्पैचुला की मदद से पूरा अच्छे से प्लेन कर लिया है, या फिर एक आप प्लेन कटोरी का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कम से कम हम 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे। सेके हुए सफ़ेद तिल हमने यहाँ पर बचा के रखे थे, वो इस मिठाई पर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, ऊपर से इस मिठाई को एक क्रिस्पी टेक्सचर भी देते हैं। 2-3 घंटे के अंदर ये मिठाई जम करके बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। इसे ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल यूज़ किए हैं। एक देसी तिल आते हैं ब्राउन कलर के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये जम करके मिठाई तैयार हो गई है। और अब हम इसमें से ये बटर पेपर निकाल देंगे। देखिए बटर पेपर जैसे ही हम निकालेंगे अंदर से क्या मस्त मिठाई बन करके तैयार हुई है। वाह! बस इस तरह से इसके आप पीसेस कट कर लीजिए। मकर संक्रांति के पर्व पर आप ये बनाइए, फटाफट बन करके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होती है। आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। पीसेस आप जैसा चाहें इसके छोटे बड़े कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे लड्डू भी इसके आप बना सकते हैं। टूटने में ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।